गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा आज हम शुरू करते हैं आपका चैप्टर 17 धृतराष्ट्र की चिंता। कि जब वहाँ से पांडवों को वनवास मिल जाता है तो उसकी चिंता और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। जब द्रौपदी को साथ लेकर पांडव वन की ओर जाने लगे तो धृतराष्ट्र ने विदुर को बुला भेजा और पूछा, विदुर पांडवों के बेटे और द्रौपदी कैसे जा रहे हैं? मैं कुछ देख नहीं सकता हूँ, तुम ही बताओ मुझे, क्या कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं? विदुर ने कहा, कुंती पुत्र युधिष्ठिर कपड़े से चेहरा ढककर जा रहे हैं। भीमसेन अपनी दोनों भुजाओं को निहारता, अर्जुन हाथ में कुछ बालू लिए बिखेरता, नकुल और सहदेव सारे शरीर पर धूल रमाए हुए और युधिष्ठिर के पीछे पीछे जा रहे हैं। द्रौपदी ने अपने केश बिखरे हुए हैं और अपना मुख ढक लिया है केशों से और आंसू बहाती हुई युधिष्ठिर का अनुसरण कर रही है, यानी कि उसके पीछे पीछे चल रही है। यह सुनकर धृतराष्ट्र की आशंका और चिंता पहले से भी अधिक प्रबल हो गई, और भी ज़्यादा बढ़ने लगी थी। विदुर बार बार धृतराष्ट्र से आग्रह करते, यानी कि आग्रह माने निवेदन करते कि आप पांडवों के साथ संधि कर लें। विदुर अक्सर इसी बातें धृतराष्ट्र को उपदेश दिया करते थे। विदुर की बुद्धिमत्ता का धृतराष्ट्र पर भारी प्रभाव था, इसलिए शुरू में विदुर की बातें सुन लिया करते थे, परंतु बार बार विदुर की ऐसी बातें सुनते सुनते वह उब गए, यानी कि दुखी हो गए, तंग आ चुके थे। एक दिन विदुर ने फिर भी यह बात छेड़ी। धृतराष्ट्र झुंझलाकर गुस्से में आकर बोले, विदुर मुझे अब तुम्हारी सलाह की जरूरत नहीं है, अगर चाहो तो तुम भी पांडवों के साथ चले जाओ। धृतराष्ट्र यह कहकर बड़े क्रोध के साथ विदुर के उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना अंतपुर में चले गए। विदुर ने मन ही मन में कहा कि इस वंश का सर्वनाश निश्चित है। उन्होंने तुरंत अपना रथ जुतवाया, यानी कि रथ को लगवाया और उस पर चढ़कर जंगल में उसी ओर तेजी से चल पड़े जहाँ पांडव अपने वनवास काल व्यतीत कर रहे थे। विदुर के चले जाने पर धृतराष्ट्र और की चिंता और भी हो गई। वह सोचने लगे कि मैंने यह क्या कर दिया, विदुर को भगाकर मैंने सारी भूल कर दी। यह सोचकर धृतराष्ट्र ने संजय को बुलाया और कहा, संजय उनका सारथी था, कहा मैंने अपने प्रिय विदुर को बहुत ही बुरा भला कह दिया, इससे गुस्सा होकर वह वन में चला गया है। तुम जाकर उसे किसी तरह समझा बुझाकर मेरे पास ले आओ। धृतराष्ट्र की यह बात सुनकर संजय जंगल में पांडवों के आश्रम में पहुंचे। संजय ने विदुर से बड़ी नम्रता के साथ कहा, धृतराष्ट्र अपनी भूल पर पछता रहे, यदि आप वापस नहीं लौटेंगे वे प्राण छोड़ देंगे, कृपया अभी लौट चलिए। यह बात सुनकर विदुर युधिष्ठिर आदि से विदा लेकर हस्तिनापुर के लिए चल पड़े। हस्तिनापुर पहुंचकर जब धृतराष्ट्र के सामने गए तो धृतराष्ट्र ने उन्हें बड़े प्रेम से गले लगा लिया और गदगद स्वर में बोले, निर्दोष विदुर, मैं उतावली में हूँ जो बुरा भला कह बैठा था। मैं निर्दोष विदुर, मैं उतावली में हूँ जो मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, जिसके कारण मैं बुरा भला कह बैठा, उसका बुरा मत माना करो और मुझे क्षमा कर देना। इसी तरह एक बार महर्षि मैत्रेय धृतराष्ट्र के दरबार में पुधारे। राजा ने उनका समुचित आदर सत्कार करके प्रसन्न किया। फिर महर्षि से हाथ जोड़कर पूछा, कुरजागल के वन में अपने प्यारे पुत्र वीर पांडवों को तो देखा होगा, वे कुशल से हैं? महर्षि मैत्रेय ने कहा कि राजन, काम्य के वन में संयोग से युधिष्ठिर से मेरी भेंट हो गई थी। वन के दूसरी ऋषि मुनि भी उनसे मिलने के लिए आश्रम में आए थे। हस्तिनापुर में जो कुछ हुआ उसका सारा हाल उन्होंने मुझे बताया, यही कारण है कि मैं आपके पास यहाँ आया हूँ। आपके और भीष्म के रहते हुए ऐसा होना असंभव था, बल्कि यह ऐसा होना नहीं चाहिए था। इसी अवसर पर दुर्योधन भी सभा में मौजूद था। मुनि ने उसकी ओर देखते हुए कहा, राजकुमार, तुम्हारी भलाई के लिए कहता हूँ, सुनो, पांडवों को धोखा देने का विचार छोड़ दो, उनसे बैर मोल मत लो, यानी कि उनसे कोई भी टक्कर मोल मत लो, उनके साथ संधि कर लो, इसी में तुम्हारी भलाई है। ऋषि ने जो मीठी मीठी बातों से दुर्योधन को समझाया, पर जिद्दी और वह नासमझ दुर्योधन ने उसकी ओर देखा तक वह कुछ भी नहीं बोला, बल्कि अपनी जांघ पर हाथ ठोकता और पैर के अंगूठे से जमीन कुरेदता मुस्कुराता हुआ खड़ा रहा। दुर्योधन की इसी ठिठराई को देखकर महर्षि बड़े क्रोधित हो उन्होंने कहा, दुर्योधन, याद रखो, अपने घमंड का फल तुम्हें अवश्य पाओगे। इसी बीच हस्तिनापुर में हुई घटनाओं की खबर श्री कृष्ण को लगी। उन्हें यह पता चला कि पांचों पांडव द्रौपदी समेत वन में चले गए हैं, तो यह खबर पाते ही वह भी फौरन उस वन की ओर चल पड़े जहाँ पांडव ठहरे हुए थे। श्री कृष्ण जब पांडवों से भेंट करने लगे तो उनके हाथ केकय, भोज और वृत्त जाति के नेता चेदिराज, धृष्टकेतु आदि भी गए थे, यानी कि चेदिराज, धृष्टकेतु आदि भी गए। इन लोगों के साथ पांडवों का बड़ा स्नेह संबंध था और उनकी बड़े श्रद्धा से देखते थे। द्रौपदी श्री कृष्ण से मिली। श्री कृष्ण को देखते ही उसकी आंखों से अविरल अश्रुधार, यानी कि बहुत ही ज़्यादा तेज अश्रु की धारा बहने लगी थी। बड़ी मुश्किल से बोली, इस तरह अपमानित होने के बाद मेरा जीना ही बेकार है, मेरा कोई नहीं रहा, आप भी नहीं मेरे रहे। यह कहती द्रौपदी की बड़ी बड़ी आंखों से गरम गरम आंसुओं की धारा बहने लगी। वह आगे न बोल सकी। करुण स्वर में विलाप करती हुई द्रौपदी को श्री कृष्ण ने बहुत समझाया और धीरज बनाई। बोले, वन द्रौपदी, जिन्होंने तुम्हारा अपमान किया उन सबकी लाशें युद्ध के मैदान में खून से लथपथ होकर पड़ेंगी। तुम शोक न करो, मैं वचन देता हूँ कि पांडवों की हर
हर प्रकार से सहायता करूँगा। यह भी निश्चय है कि तुम्हारी साम्राज्य के पद को फिर से दोबारा सुशोभित करोगे, यानी कि तुम्हारा जो पद था तुमसे छीना गया है, तुम दोबारा से उसी पद को सुशोभित करोगे। धृष्टद्युम्न ने भी बहन को सांत्वना दिया और समझाते हुए कहा कि श्री कृष्ण की प्रतिज्ञा अवश्य पूरी होगी। इसके बाद श्री कृष्ण पांडवों से विदा, साथ में अर्जुन की पत्नी सुभद्रा और उसके पुत्र अभिमन्यु को भी द्वारकीपुरी लेते हुए गए। द्रौपदी के पुत्रों को लेकर धृष्टद्युम्न पांचाल देश चला गया।